नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधे घंटे का शो पूरी तरह से वादा बाजार के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स आपके सामने रखेंगे, साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, जिनसे हम बातचीत करेंगे। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। पहले हमेशा की तरह आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको क्या करना चाहिए। और आज एक खास मेहमान पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के मिस्टर गिरीश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हाल में ही अपॉइंटेड हुए हैं पीएनबी हाउसिंग के अंदर। तो उनसे भी एक आउटलुक लेंगे, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी काफ़ी मार्केट के अंदर बज़ है। तो ये सब कुछ अगले आधे घंटे के लिए आपके लिए है। आप तैयार हो जाइए, शांति से रिलैक्स होके इन सभी चीज़ों को देखिए। आगे बढ़ते सबसे पहले आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। ध्वनि पटेल थी हमारे साथ कल के सेशन में, और उनसे हमने कुछ एक ट्रेड पता किए थे। तो उन्होंने कहा कि कमिंस इंडिया पे आप ध्यान रख सकते हैं। कल का एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था, हमने आपको नोटिस करवा रहे पिछले 2 दिन से। आप देखिए 1220 से शेयर 1280 हो गया, 60 रुपये चल गया सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर। और ये शेयर 60 रुपये पूरे एक महीने के अंदर नहीं चला। तो जहाँ से आपको लेवल्स दिख जाए कि यहाँ से चल सकता है, वहीं आइए और तुरंत पैसा बनाइए और बाजार से निकल जाइए। कम से कम अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। 2.5% तक का गेन आपको यहाँ से मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल में शामिल था उनकी, और उन्होंने कहा खरीदारी करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 2% ऊपर है। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी उनके लिस्ट में था। आज सुबह हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि देश के एमओएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो फ़ोन बनते हैं वो 97% हो गए हैं, जबकि 2014 के अंदर हम मोर देन 90% यानी कि 90% से ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट करके लाते थे। डिक्सन टेक्नोलॉजी इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर है जो फ़ोन से जुड़ी हुई है। 1% का गेन यहाँ पर भी आपको बनता हुआ दिखेगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 5 बड़ी बातें एक एक करके वापस से आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, और उसके बाद फिर हम चंदन तापड़िया से जुड़ जाएंगे। ये स्पीड से दिखाइएगा बड़ी बड़ी बातें सारी। आज मार्केट ने फर्स्ट डे ही एक्सपायरी सीरीज़ के ही आज थोड़ा प्रेशर दिखाना शुरू किया। मैं बोलूँगा री एडजस्टमेंट थोड़ा, और इसके अंदर कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट अभी भी एक रेंज में है, 17,800 के आसपास अभी आके ट्रेड कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी ऊंचाई से थोड़ा टूटा है। ये 450 पॉइंट टूट चुका है। इसने 41,000 के अपने वेरी इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ दिया। रिलायंस और ऑटो शेयर्स की वजह से आज मार्केट में थोड़ा सपोर्ट है। रिलायंस की वेटेज है 2.5% शेयर ऊपर है, इसलिए बाजार आज ज़्यादा क्रैक नहीं दिखा रहा। निफ्टी हर निशान में है। मेटल्स, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट में आज कमजोरी है। ये तीनों सेगमेंट आपको पता है कि एक्सपायरी से ठीक पहले चल रहे थे, और आज टिपिकली इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और इंडिया विक्स अभी 2.5% टूट के कामकाज करते हुए, और ये वजह है डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों का नुकसान है, और भी आप फिलहाल 16 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहे हैं। चंदन तापड़िया से जल्दी से समझ लेते हैं कि इंडेक्स पे क्या करना चाहिए, फिर उनसे शेयर्स के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। चंदन जी, इंडेक्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या करना चाहिए? नई सीरीज की शुरुआत है। जी, सबसे पहले डिम्पी नमस्कार। देखिए, बाजार में गैप अप ओपनिंग हो रही है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप नहीं आ रहे हैं, ऊपर में अटक जाता है। बट अच्छी बात ये है कि हम बार बार एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में देख रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ रहना चाहिए। देखिए, ये ट्रंकेटेड वीक था, फिर भी हमने 1% की बढ़त देखी, और मार्केट का बेस है वो लगातार पिछले 18-19 दिनों से हायर तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की हम रणनीति रखेंगे जरूर। आज ऊपर के लेवल से ये एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन या स्मॉल बॉडी डोजेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहे हैं। बट ओवरऑल रणनीति यही रहेगी कि 17,777 अब यदि होल्ड कर जाता है तो ये नेक्स्ट मूव आपका 18,000 तक रहेगा। याद रहे, दिवाली के समय हमारा टारगेट 17,777 था, और हम सीरीज के स्टार्ट में बोल रहे थे। तो सिमिलरली अब हमारा रणनीति ये रहेगा कि बाजार पॉजिटिव टू रेंज माउंट रहेगा। कोई डिप आए तभी खरीदे। तो 17,650 का सपोर्ट रहेगा। कोई भी डिप आता है 20-40 पॉइंट का, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए हो सकता है आपको 17,800, बट फाइनली हमारा 18,000 तक का टारगेट निफ्टी में यहाँ पे रहेगा। ठीक है,
तो फिर एक काम करें सर, आपने इंडेक्स पे तो व्यू पॉइंट दे दिया, आप कह रहे हैं कि जब तक 650 जाता नहीं तब तक 18,000 की उम्मीद ना छोड़िएगा, आप 18,000 वापस आ सकते हैं। बाजार गैप तो कर रहा है लेकिन उसकी फोर्स की थोड़ी कमी है। बैंक निफ्टी में आप 41,500 का टारगेट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 40,750 जब तक टूटे नहीं तब तक इससे बाहर ना निकलेगा, और कोशिश कीजिएगा जितना स्टॉप लॉस के पास रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं, और एक बार जरा आप मेरे को ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, जरा जल्दी से दिखाइए आज। सर ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दो ऐसे शेयर्स हैं सर, इनमें क्या करना चाहिए एक बार जरा देखेंगे। रिलायंस पे काफ़ी दारोमदार है आज बाजार को रोकने का और नए लेवल्स पे ले जाने का। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले रिलायंस की बात करें तो बाजार का आज का मोर्चा रिलायंस ने संभाला है। रिलायंस पिछले 4-5 दिन से सुस्त था, हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला, बट आज लगभग 3% के आसपास की जो रिकवरी देखी वो रिमार्केबल है, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल एंड फ्लिक पैटर्न बन रहा है। उस वजह से हमारे ऐसा मानना है कि यहाँ पे और 70 से 80 रुपए के अपटिक बनने चाहिए। 2450 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 2680 2700 तक के टारगेट इसमें रहेंगे। वहीं ओएनजीसी की बात करें तो आज देखें कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये सारी कंपनीज में पॉजिटिव मूव है, और ओएनजीसी में भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। 134 से 35 के बीच में ले, 131 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 141 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। ओके ठीक है, डन। तो ये लेवल्स आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं, इन सभी लेवल्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस टारगेट। और रिलायंस में अब 2600 की बात वापस से चलने लगी है, 2450 जब तक जाता नहीं आ सकता है। ओएनजीसी भी चल सकता है, हालांकि ये दोनों ही शेयर्स एक ही थीम पे थोड़ा बेस्ड भी हैं, वो है ऑयल एंड गैस पे, एनर्जी के दोनों काउंटर्स हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर काफ़ी बज़ है, रोल ओवर के नंबर्स भी एनर्जी के अंदर उतने ख़राब नहीं थे। 141 का टारगेट ओएनजीसी का, 132 का स्टॉप लॉस है, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चंदन जी मैं अभी आपके पास लौट के वापस आता हूँ इस बीच, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं और एक खास मैनेजमेंट आज मेरे साथ जुड़ी है। दूसरी तिमाही के पीएनबी हाउसिंग के नतीजे आए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर गिरीश कौसगी हमारे साथ हैं। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर आपको नए रोल में, जिम्मेवार आदमी हैं आप और आपको नई जिम्मेवारी मिली है सर। तो मैं नंबर्स पे तो बाद में आऊँगा, पहले आपने अपनी जिम्मेवारी के और इस नए रोल के टारगेट क्या रखे हैं सर, जरा ये बताइए आपका क्या रेजोल्यूशन है। लोग तो नए साल में पूछते हैं ना कि आपने क्या संकल्प किया है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने नई जॉब में आती क्या संकल्प किया सर। संकल्प तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ पीएनबी हाउसिंग। ये बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा कंपनी है, लॉन्ग गुड लेगेसी है पीएनबी हाउसिंग का, अच्छा मौका है ऑन अ वेरी गुड बेस। सो हमारा टारगेट होगा 1 टू गेट बैक ग्रोथ। सो एक तो ग्रोथ स्टोरी होगा, दूसरा एसेट क्वालिटी जो पोर्टफोलियो है उसका इंप्रूव करना पड़ेगा, और इंक्रीमेंटल बिजनेस जो बिल्ड करेगा उसका दैट हैज टू कम विद अ वेरी लो डिलिंक्वेंसी। सो ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स लिक्विडिटी, ये हमारा मंत्रा है पीएनबी हाउसिंग के लिए। सो यही संकल्प है। सर बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के कि बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, आपको करना क्या है नई जॉब में आके, और पुराने भी आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया एंड आई होप यहाँ तो खैर और अच्छा आप काम कर पाएंगे। अच्छा गिरीश सर एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी, अभी जो लोन बुक का स्टेटस है पीएनबी हाउसिंग का सर वो क्या है और उसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या है। ये लोन बुक का साइज़ अभी कितना और कितना बढ़ाना चाहते हैं आप, पर्टिकुलरली लोन बुक में पता कर रहा हूँ पहले। एक्चुअली अभी लोन बुक है 58,000 करोड़ का आसपास है, सो 57,800, इसमें कॉर्पोरेट 5,700, 52,000 रिटेल है। एयू में 65,000 उसका असाइनमेंट बुक है, वो छोड़ के 58,000 इज द बुक। सो इसमें 52,000 रिटेल। हमारा फोकस होगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन रिटेल। हम लोग अभी तक रिटेल के अंदर नॉन अफोर्डेबल के ऊपर बहुत फोकस था, वो फोकस कंटिन्यू होगा। 52,000 करोड़ में 3,000 अफोर्डेबल है, बाकी पूरा 49,000 करोड़ वो नॉन अफोर्डेबल स्पेस है, उसका बुक है। सो फोकस उधर होगा, एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होगा। सो ये Q4 से चालू होगा, अभी चालू हो गया। आई थिंक फुल फ्लेज्ड फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा। सो दोनों मिला के हमको ग्रोथ, दिस ईयर वी लुकिंग एट ग्रोथ ऑफ 40% ऑन डिसबर्समेंट, एंड बुक के ऊपर ग्रोथ क्लोज टू 10% होगा। अगले साल से डिसबर्समेंट ग्रोथ 22 to 25% होगा और बुक ग्रोथ 17 to 18% होगा।
ये हमारा ग्रोथ स्टोरी है, लार्जली रिटेल, विद इन रिटेल अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में हमको यील्ड का फायदा मिलेगा, सो मार्जिन इंप्रूव होगा, सो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगा। नॉन अफोर्डेबल में हमको ग्रोथ का स्टोरी है, सो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन नॉन अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल। This is our story. We are opening a lot of branches. In H2, we are opening more than 25 branches, and all the branches are in affordable segment. So ये हमारा story है रिटेल का। Okay, गिरीश सर, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। मेरे पास जो लोन एसेट मिक्स है वो ये बता रहा है कि आपकी बैंक, इनफैक्ट आपकी कंपनी का 90% हिस्सा वो रिटेल सेगमेंट्स को चला जाता है और कॉर्पोरेट डिवीजन में करीब 10% के आसपास है। एक तो मेरे को ये बता दीजिएगा ये कितना ठीक है, और सेकंड सर, कॉर्पोरेट डिवीजन को बढ़ाने के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी है या फिर रिटेल पे ही फोकस रहेगा? क्योंकि आपको नेटवर्क का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको ब्रांडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, और आपकी अप्रोच ऑलरेडी रिटेल पे अच्छी पकड़ है, शायद उसी के साथ आप कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इस मिक्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सर आप? अभी 58,000 बुक में कॉर्पोरेट इज 5,700, so it's about less than 10% in the entire portfolio. So हमारा अभी incrementally corporate हम लोग उतना धंधा नहीं कर रहे, because this is more as a strategy at a design stage. We want to bring down the GNPA on the corporate. So we want to resolve all the cases, bring down delinquency to a reasonable level before we restart. So corporate का strategy है, वो थोड़ा time लगेगा क्योंकि हमको GNPA कम करने के उसके बाद हम लोग restart करेगा on the corporate side. So on the retail side, which is more than 90%, so there we will accelerate our growth, and we are adding one new segment that is affordable. So ये दोनों मिला के हमारा story होगा for next few quarters, and once corporate comes under complete control in terms of book quality, then we will restart, but it will be on a small way. गिरीश सर, एक चीज़ है, मार्जिन्स पे भी मेरे को आपको पता करना है कि ये भी मार्जिन्स कितने, और आगे आपकी इसमें गाइडेंस क्या है टिपिकली मार्जिन्स को लेकर। वो इसलिए भी मैं पता करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं आरबीआई की गाइडेंस के अंदर, और अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद ये सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ। 25 बीपीएस 50 बीपीएस की अभी भी बातें चलती है मार्केट के अंदर कि अभी भी एक रूम है, करीब 1% और बढ़ाया जा सकता है अगर इन्फ्लेशन अच्छे से काबू नहीं होता तो मेरे को जरा ये बताइए कि मार्जिन्स की सिचुएशन इस समय कैसी है और उसकी गाइडेंस कैसी है सर? मार्जिन का गाइडेंस ऑन स्प्रेड 2.2% होगा, निम का 3.2% होगा, ये लॉन्ग टर्म है। सो आज का तारीख में थोड़ा स्प्रेड ज्यादा हो सकते हैं, निम ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑन ए स्टेडी स्टेट लॉन्ग टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट 2.2 और 3.2। ये शायद ये 3-4 क्वार्टर के बाद ये बढ़ भी सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम 2.2 और 3.2। ओके, ठीक है। गिरीश सर, मेरे को जरा प्रोविजनिंग के बारे में और बताइएगा, क्योंकि अपनी रिसेंटली कंपनी को ज्वाइन किया है तो प्रोविजन के नंबर आपने भी बहुत गौर से देखे होंगे और उसका डीप एनालिसिस भी किया होगा कि हाँ अभी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैन में क्या प्रॉब्लम थी या फिर पीएनबी में कहाँ पे है। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया प्रोविजनिंग को लेकर और इसकी रिकवरी को लेकर, या फिर ये प्रोविजनिंग को कैसे और थोड़ा कम कर सकते हैं इसको लेकर सर? से अभी ये प्रोविजन का आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये ऑब्वियसली कम होगा। इन पीएनबी हाउसिंग रिटेल बुक में ENPA थोड़ा ज्यादा है, so we are working on that, so we want to bring that down. So quarter on quarter GNPA on retail will come down even at the enterprise level. So ये हमारा focus है। So obviously when your GNPA comes down and when your incremental book is getting built at a very good portfolio quality, आपका GNPA भी कम होगा। So दो चीजें, one is incremental book के ऊपर, दूसरा जो पोर्टफोलियो है उसको ऊपर। सो पोर्टफोलियो के ऊपर वी नीड टू डू लॉट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द एनपीए पोर्ट। इंक्रीमेंटल है, सो हमारा डेलिंक्वेंसी कम होना चाहिए। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। ये दोनों किया तो इट विल टेक फ्यू क्वार्टर्स, ये दोनों किया तो हमारा प्रोविजन बहुत कम हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके गिरीश सर, वैसे तो आपकी जो कंपनी है वो पैन इंडिया है, हाँ, वो पूरे देश में ही लोन बांटती है हाउसिंग को लेकर, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है पीएनबी हाउसिंग कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को मार्क कर लेता है कि हाँ ये एक ऐसा एरिया हमारे को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यहाँ पे क्लाइंटेल भी अच्छा मिलेगा और जल्दी अच्छे मार्जिन्स भी हमको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ज्योग्राफिकल एरिया आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है? वो मैं इसलिए पता करना चाह रहा हूँ, वहाँ से हमको रियल एस्टेट का सेंस लग जाएगा थोड़ा।
Actually, PNB Housing, geographical wise, we are very strong in north, south, and west. East में थोड़ा कम है, even the potential also comparatively थोड़ा कम है. So all the three zones which I talked about, south हो, west और north हो, बराबर है, equal potential है. Compare किए तो थोड़ा west ज़्यादा है, obviously because of Mumbai. Otherwise, south and north are equally good. अभी रिटेल के अंदर our focus is going to also be on affordable. So when it comes to affordable, then the focus is going to be more on south and more on some of the states in west and north. So I can't say the entire zone. Some pockets, for example, south में कर्नाटका अच्छा है, तमिलनाडु अच्छा है, आंध्र अच्छा है, तेलंगाना अच्छा है. केरला में उतना ज्यादा स्कोप शायद नहीं रहेगा. So if we talk about west, बॉम्बे में कम होगा potential for affordable. So we will be at a enterprise level. हमको सब geography important है. When we get into segment, of course, there will be some outliers. थोड़ा 3-4 state, उतना potential नहीं होगा. But strategically will be present. So, for example, some companies, they will have more skewness towards south, more skewness towards north. PNB is a national player. हमारा focus, would be on all the states across the length and breadth of the country. So, there is no skewness towards one particular region or zone. Within segment हो सकते हैं, but at a company level, हमारा focus होगा पूरा pan India को ऊपर. सर हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस नए वेंचर के लिए, और साथ ही उम्मीद भी करते हैं कि जैसे आपने पहले कमाल करके दिखाया उससे कहीं ज़्यादा कमाल आप इस वेंचर में भी करके दिखाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, मौका लगा तो आपसे फिजिकली भी मिलेंगे आके सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए सर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. खैर आगे बढ़ते हैं. अब चंदन तापड़िया हमारे साथ बने हुए. चंदन जी पहले तो आपका भी थैंक यू. आप आज थोड़ा वेट करवा दिया हमने आपको. आपने 2 शेयर हमको ऑलरेडी दे दिए हैं ONGC एयरलाइंस इंडस्ट्रीज जहाँ पे ताज़ा खरीदारी है. अब मैं ज़रा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ सर. एक बजाज ऑटो और एक UPL, इन दोनों को और ज़रा आप चेक कर लो. आप इसमें आपको क्या दिखता है, क्योंकि ऑटोज़ के सेल्स के नंबर आने हैं आज. मारुति के शाम को नंबर्स आ जाएंगे, तो मैं इसलिए थोड़ा पता करना चाहता था कि बजाज ऑटो को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो. इसके भी सेल्स के नंबर आएंगे 2 तारीख को. देखिए, बजाज ऑटो नीचे के लेवल से जो आया था वहां पे अब खरीदारी बनी है लगभग 3500 के आसपास, बट इसमें फॉलो अप नहीं है, रेंज में फंसा हुआ है. आप सही मायने में देखें तो लगभग 8 से 10 दिनों से नीचे में लगभग 3600, ऊपर में लगभग 3720 इस दायरे में फंसा हुआ है. तो इस दायरे में निकलेगा तभी यहाँ पे ट्रेड बनेगा. ये जो नाउ वीकली चार्ट टर्न बोल रहे हैं, बट डेली चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम ओनली कंसोलिडेटिव या पॉजिटिव टू रेंज बाउंड की बात कर रहे हैं. वहीं फिर भी आप यदि यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेते हो तो यहाँ पे लगभग 3610 का सपोर्ट रखेंगे, ऊपर में आपको 3800 रुपए तक के टारगेट रखने पड़ेंगे. UPL है, ये अच्छा लग रहा है. डेली चार्ट में यहाँ पे 3-4 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है. 703 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहने के 740 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए. ठीक है. 703 का आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं ना सर UPL पे. चंदन जी स्टॉप लॉस इसका कितना है? 703 ना? 703 का सपोर्ट 40 के टारगेट. जी ठीक है. 740 का आपका टारगेट हो गया, 703 का एक स्टॉप लॉस हो गया. UPL के भी लेवल्स हम आपके स्क्रीन पे छाप देते हैं. और आज देखिए एक्चुअली में इस सीरीज़ के जब एंड हो रहा था तभी UPL के अंदर काफ़ी अच्छा बर्स देखने को मिला है, और इस सीरीज़ के फर्स्ट डे ही अच्छे मोमेंटम में चल रहा है. आप देख पा रहे हैं 1% ऊपर है, लेवल्स को मेंटेन किया, इसलिए चंदन जी का भरोसा इस पे आ रहा है. 740 का टारगेट, 703 का एक स्टॉप लॉस है, इस पे ध्यान रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सर. कुछ मंदी वाले शेयर्स भी आपके सामने रखता हूं मैं. लॉरस लैब है सर, एक ऐसा शेयर जहां पे आज पिटाई हो रही है, लाल निशान में है, और दूसरा बिरला सॉफ्ट है. आप ट्रैक करते हैं बिरला सॉफ्ट को सर? बिल्कुल. लॉरस लैब की बात करें तो ये अपने ईयरली लो के आसपास है, जहां तक मैं डेटा देख रहा हूँ. वीक स्ट्रक्चर है, वीकनेस रखें. 460 का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, कोई भी बाउंस आए तो बेचे. नीचे में 410-15 के लेवल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं. और दूसरा आपने शायद डिविस लैब की बात, बी सॉफ्ट की बात की, तो बी सॉफ्ट भी वीक लग रहा है. लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 50% ज्यादा कट हो चुके, अभी भी बिकवाली है. 270 का रेजिस्टेंस से बेचे. नीचे में 250 तक के डाउन साइड बन रहे हैं. दोनों ही काउंटर वीक है, बिकवाली की सलाह रही. ठीक है सर. दोनों काउंटर से आपने राय दे दी है. हम जरा स्टॉप लॉस टारगेट भी दर्शकों को बता देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप मार्केट पे बुलिश हैं. आपकी बैंक निफ्टी की जो कॉल्स है दोनों बाय आई हैं. अभी आप लॉन्ग के शेयर्स भी बता रहे थे. आपका कितना कन्विक्शन है कि इन शेयर्स को शॉर्ट करना चाहिए अभी भी? ये आपका मैं कन्विक्शन लेवल पता करवाना चाहता हूँ. एक्चुअली उसी से मेरे को पता लगेगा कि हाँ
देखो जो वीक है सो वीक है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है सर, लेकिन फिर भी आप इन लेवल्स पे शॉर्ट करने के लिए कितने आतुर हैं या कितने आपको कॉन्फिडेंस आता है सर? बिल्कुल, देखिए जो नाम पूछे हैं वो वीक है, और देखो बाज़ार का काम करने का अलग तरीका है, स्टॉक्स में अलग काम होता है, इंडेक्स में अलग तरह से काम होता है। हाँ, ज़रूर इंडेक्स चलता है तो थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव होता है, गिरता है तो वीक होता है पॉजिटिव सेंटिमेंट। बट Bshoft है ऐसा काउंटर जो वीक है, और यहाँ पे देखिए कोई बड़े बाउंस तो आएँगे नहीं जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है। और निफ्टी में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, और सेलेक्टिव काउंटर आउट परफॉर्म करेंगे। इसके लिए जो वीक काउंटर है वहाँ पे बेचने में कोई परेशानी भी नहीं है। इसके लिए इन दोनों काउंटर में बिक वाले की सलाह है, बट अच्छा रहेगा बाउंस आए तब बेचें। आईटी वीक है और आईटी में वीकनेस ज्यादा रहेगा, बाउंस आए तो बिक वाले की सलाह रखें। सर आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिएगा, फिर मेरे पास तेज़ी वाले 2 और शेयर हैं, मैं जरा उसके बारे में पता करूंगा। पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाजार में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इक्विटी है, और मैंने साइडलाइन काउंटर को सेलेक्ट किया है। सबसे पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। काफी अच्छा मूवमेंट आज के दिन इस काउंटर में बना है, 4-5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। लगभग 19-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो 4,444 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह, 4,750 के अपसाइड टारगेट है। उसके अलावा सिंजीन है, इस बाजार में अच्छा लग रहा है। सिंजीन 5-6 दिन पहले एक बड़ा स्विंग दिखाया, उसके बाद में डिक्लाइन होकर वापस अब मोमेंटम पकड़ रहा है। इसके लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। 590 का स्टॉप लॉस, 630-635 के टारगेट। तो अपोलो हॉस्पिटल और सिंजीन 2 ट्रेड हमारी तरफ से यहाँ पे है। ओके ठीक है सर, ये सिंजिन तो हमारे साथ ही मैच कर गया। एक्चुअली में हमारे भी आज तेज़ी वाली कॉल्स में हम जब से पता करते वो सिंजिन था, लेकिन आपने पहले बताया तो अच्छी बात। 635 का टारगेट है। और दूसरा सर का ट्रेड एक बार वापस से दिखा दीजिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 2 सर के ट्रेड हो गए, एक तो अपोलो हॉस्पिटल और सिंजिन। आप इन दोनों पे ध्यान रखिए कि दोनों हेल्थ से जुड़े हुए शेयर्स हैं, और इस तरह के मार्केट के अंदर थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर इसी कैटेगरी में ना तेज़ी वाले में पावर ग्रिड भी शेयर है, एक बार जरा उसको चेक करोगे। आज पावर स्टॉक्स में मूवमेंट है। अब मेरे पास चॉइस है, आइदर गो विद द पावर ग्रिड और या मैं एनटीपीसी के साथ चला जाऊँ। एनटीपीसी के साथ जाऊंगा। पावर ग्रिड भी अच्छा है, बट एनटीपीसी के साथ जाऊंगा क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये अपने लगभग 10-11 साल के ब्रेकआउट जोन पे है। 4-5 वीक पहले इसने 176 के हाई बनाए, वो आज हाई निकल जाए तो और अच्छा होगा। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रखेंगे। 171 का स्टॉप लॉस, 180-185 के टारगेट एनटीपीसी में, और खरीदारी की सलाह भी है। ठीक है, खरीदारी की सलाह भी है। आप ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के साथ आप जाना चाहेंगे। आज पावर स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट है उसमें से सबसे बेहतर तरीका या बेहतर चार्ट जिसका दिखेगा वो आपको एनटीपीसी का दिखेगा। 180 रुपये तक का टारगेट, 171 रुपये का स्टॉप लॉस है। इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है। चंदन जी, वैसे तो आपने शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरे को बता दिया, लेकिन एक शेयर और भी है जो पिछले 3-4 दिन से काफ़ी चला हुआ है, मारुति। शायद मेरे को ध्यान है, शायद पिछली बार भी आपसे मेरी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि हाँ ये शेयर चल सकता है, और अभी ये करीब 90 to 100 का आज हाई लगा दिया। इसके ना नतीजे आने हैं सर, नतीजों से पहले करीब 400 रुपये चला हुआ शेयर है ये। तो सर अभी क्या करना चाहिए? मान लीजिए नंबर्स बहुत अच्छे आते तो और चलने की कितनी स्टीम बाकी है इसमें अभी? देखिए ये चलनी है, और मेरे हिसाब से अच्छे नंबर आते हैं तो चलने की गुंजाइश काफी अच्छी बनेगी। 8,880 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से जब तक वो सपोर्ट नहीं तोड़ता है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखे। 3 दिन पहले वहां से ब्रेकआउट हुआ था, तो 8,880 का सपोर्ट है। और अब की बार मेरे हिसाब से कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो 95 के टारगेट हो सकते हैं, जो 4-5 वीक पहले रिविजिट किए थे। कह सकते हैं कि 9400 तक के टारगेट भी हो सकता है अगर नंबर्स बहुत अच्छे आए। हालांकि हमने तो आपको 8700 से पहले ही एक बार नोटिस करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए पता किया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अगर ले भी रखा हो ना मारुति, तो आपके लिए नया टारगेट बन जाएगा 9500 का। और कोई बड़ी बात नहीं है, जो रिपोर्ट्स कह रही थी कि 10,500 तक भी चला जाए शेयर, तो मेरे को तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। सर एक और शेयर भी है कमिंस इंडिया, इसने 1220-1230 पार किया, बहुत ज़ोरदार तरीके से चला है। अभी प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर अभी और चलेगा सर कमिंस इंडिया? पिछले 2 दिन में हमने ट्रेडिंग कॉल्स में इसको तब्दील करवाया था सर, अभी ये 60 रुपये चल चुका है, 1220 से 1280। क्या करें सर? बिल्कुल यहाँ पर ट्रेलिंग करें, 1260 का ट्रेलिंग करें 1350 के अग्रेसिव टारगेट के लिए। ओके ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड। एक बार हम एक काम करते हैं, जो हमने सौदे तक सर से जाने हैं, चंदन जी से समझे हैं, उनको सबके सब एक बार वापस से रिवाइंड कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपसे कहीं कुछ मिस हो गया हो तो आप अच्छे से लिख पाए। चंदन तो पढ़े कि 2 कॉल्स थी, पहला थी अपोलो हॉस्पिटल 4750 टारगेट, और नंबर ही बड़ा इंटरेस्टिंग देते हैं स्टॉप लॉस का जब भी देते हैं, तो आप 4 इक्के याद रखिएगा, 4 चौके याद रखिएगा, तो आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मिल रहे हैं 4750 आपका अपोलो के अंदर टारगेट है। दूसरा सिंजिन है,
इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं हिमांशु, वो भी आज ही मेरे से बता रहे थे कि उनको सिंजिन ठीक लग रहा है और बायोकॉन भी ठीक लग रहा है। तो सिंजिन चंदन जी की भी रिकमेंडेशन में है 635 टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस है। सिंजिन उनकी लिस्ट में भी था, हमारी में भी है। आइए अब जरा फ्रेश लॉन्ग वाली कैटेगरी से शुरू करते हैं। ओएनजीसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टारगेट में तब्दील किया है उन्होंने। रिलायंस पे वो कह रहे हैं कि 2600 तक जा सकता है, इस पर ट्रस्ट रखेगा। जब रिलायंस 2600 जाएगा तो शायद बाजार भी नहीं टूटेगा, तो इसलिए 18,000 वाले लेवल्स को भी आप निफ्टी वाले को भी ट्रस्ट रख सकते हैं। निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस दिखाइए। इसके साथ साथ ओएनजीसी जो इसी सेगमेंट की कंपनी एनर्जी वाले की, वहाँ पर भी आपको बाय की ही कॉल्स दिख रही हैं। बैंक निफ्टी वो अभी भी 41,000 के लेवल को भले ही ब्रेक कर दिया हो, लेकिन सर का ऐसा मानना है कि एक मोमेंटम इसके अंदर बरकरार रहेगा। आप चाहे तो इसमें भी पोजीशंस ले सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हमने पता किए थे, बजाज ऑटो और यूपीएल। यूपीएल ज़्यादा कन्विक्शन वाला सौदा उनको लग रहा है और कह रहे हैं कि यूपीएल के अंदर आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब हमने शॉर्ट्स के बारे में पता किया और आपके मन में भी वो सवाल आ रहा होगा, जब बाजार तेज है, ज़्यादातर शेयर चल रहे हैं, तो फिर क्या शॉर्ट से पैसा बन जाएगा? तो उनका भी मानना था कि मार्केट को अलग नज़रिए से देखिए, जो वीक है सो वीक है, वो तो टूट ही रहा है ना। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा, जो शेयर टूट रहा है टूट ही रहा है। तो जो कमज़ोर शेयर है उससे बेनिफिट मिल सकता है। उसमें लॉरस लैब उन्होंने कन्वर्ट किया टारगेट स्टॉप लॉस लगा के आपको सौदे में, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स में पावर ग्रिड पूछा था, लेकिन जवाब आया एनटीपीसी का, और एनटीपीसी के अंदर भी उनके टारगेट्स बाय के आपको दिख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया चंदन जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए इस कार्यक्रम को। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।